हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी देखेंगे बाणभट्ट के विषय में जानेंगे। यह जो क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां तक है जो हमारी परीक्षा है वो यूपी पीजीटी को ध्यान में रख कर के ये क्लास चलाई गई है। और इसमें हम सभी ने इसके पहले विभिन्न आचार्य और उनसे संबंधित तथ्यों को पढ़ लिया है। हम लोगों ने प्रश्न किस तरह से परीक्षा में बनते हैं उसे भी सॉल्व कर लिया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने देखा है कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से, कहाँ से, कैसे बनते हैं। तो यदि आप पेपर देखना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आसानी पूर्वक आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ विभिन्न जो भी साहित्यकार जुड़े हुए हैं इसमें, उन सभी को पढ़ लिया गया है, उनकी रचनाओं को। अब आज की क्लास ये जो है संस्कृत साहित्य रचनाकार से संबंधित ये जो है आज की क्लास लास्ट क्लास है। और इसमें बाणभट्ट को देखेंगे। बाणभट्ट के बाद जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर शूद्रक को देखेंगे। फिर इसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जितना हम लोगों ने पढ़ा है बस इसी का बार बार रिवीजन करिए। और पूरा जो है विश्वास है, आशा है कि इसमें से अगर संस्कृत साहित्य से कोई भी प्रश्न बनता है तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसे रिवीजन करते रहिए, इसी में से आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद अभी कुछ तथ्य बच गए हैं, कुछ टॉपिक, जैसे हम लोगों ने संस्कृत साहित्य रचना और रचनाकार को पढ़ लिया है। अब इसके बाद कुछ ग्रामर के हैं, व्याकरण के जो प्रश्न है, जैसे संधि में है तो स्वर एवं व्यंजन संधि है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, विभक्ति, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से एक एक दो नंबर के प्रश्न बन जाते हैं, एक एक नंबर के। तो इन्हें भी जो है बीच बीच में जो है मैं लेकर के उपस्थित हुआ करूँगी। और इनसे प्रश्न परीक्षा में किस तरह से यहाँ से कैसे पूछे गए हैं वो भी मैं जो है जल्द ही लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूँगी। आज की क्लास में हम देखेंगे बाणभट्ट को। बाणभट्ट इनका जो जीवन काल है, जो समय है, ये बाणभट्ट ये हर्ष के सभा पंडित थे, हर्ष के सभा पंडित थे। और बाण जो है पांचाली रीति के लेखक हैं। यह प्रश्न बनता है कि बाण किस जो है रीति के लेखक हैं, तो पांचाली रीति के। बाण किसके हैं, तो पांचाली रीति के हैं। और बाणभट्ट की दो प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। बाण के दो प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहला है हर्षचरित, दूसरा है कादम्बरी, है ना। हर्षचरित किसकी रचना है, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार बना है। हर्षचरित किसकी रचना है, तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है और इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। कितने हैं, 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम उच्छ्वास में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है और आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर के राजश्री के मिलने तक का वर्णन करते हैं। हर्षचरित महाकवि बाण की प्रथम एवं अपूर्ण कृति है। ध्यान देंगे, हर्षचरित जो है महाकवि बाण की प्रथम और अपूर्ण कृति है। दूसरी रचना जो है हमारी वो है कादम्बरी। दूसरी रचना क्या है, कादम्बरी है। यह बाण की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। यह गद्य काव्य का कथा भेद है। ये क्या है, गद्य काव्य का कथा भेद है। इसमें चंद्रापीड और वैशंपायन के तीनों जन्मों का वर्णन है। चंद्रापीड और वैशंपायन नामक तोता होता है, इसके तीनों जन्मों का वर्णन है। किसमें, कादम्बरी में। कादम्बरी और हर्षचरित ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, महाकवि बाणभट्ट की हैं। ठीक है। बाण जो है किस रीति के लेखक है, तो पांचाली रीति के। और ये हर्ष के सभा पंडित थे। आगे देखेंगे, कुछ प्रश्न देख लेंगे। बाणभट्ट किस रीति के लेखक हैं, प्रश्न है हमारे सामने, बाणभट्ट किस रीति के लेखक हैं। तो चारों ऑप्शन देखेंगे, पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, सभी गलत है ना। तो बाणभट्ट पांचाली रीति के थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। बाणभट्ट की प्रथम कृति है, प्रथम कृति की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि कादम्बरी और हर्षचरित, और सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हर्षचरित, ये तो गलत है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हर्षचरित, तो प्रथम कृति क्या है, हर्षचरित है। आगे देखेंगे हम सभी जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कादम्बरी किसकी रचना है, कादम्बरी, कादम्बरी किसकी रचना है। तो कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। किसकी है, बाणभट्ट की रचना है। और यह एक काल्पनिक कथा है। ठीक है। और इसमें चंद्रापीड और वैशंपायन के कितने जन्मों का वर्णन है, तो 3 जन्मों का वर्णन है। आगे हम सभी देखते हैं
हर्षचरित के रचनाकार कौन है? हर्षचरित जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे सामने, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, भास और रूप गोस्वामी। हर्षचरित तो बाणभट्ट की रचना है ना, बाणभट्ट की प्रथम रचना मानी जाती है हर्षचरित। आगे देखेंगे हम सभी। 5 नंबर का प्रश्न है, हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो हर्षचरित जो है 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। कितने? 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। अगला हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल हम लोगों ने 5 प्रश्नों को देखा बाणभट्ट से संबंधित। अब अगला जो है इसी क्लास में हम देख लेते हैं शूद्रक, है ना। तो शूद्रक की भी रचना मृच्छकटिकम है और ये अधिकतर जो है पूछी जाती रही हैं। तो शूद्रक का वास्तविक नाम क्या था? सिमुक या सिमुक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। शूद्रक वैदर्भी रीति के कवि हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि बाणभट्ट किस रीति के लेखक हैं? तो पांचाली। बाण जो है पांचाली, लेकिन जो शूद्रक हैं वो किस रीति के हैं? तो जो शूद्रक हैं वो वैदर्भी रीति के हैं, ठीक है। और मृच्छकटिकम रचना किसकी है? तो कटिकम रचना शूद्रक की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें अंक अगर पूछ लिया जाए तो कितने अंक हैं? टोटल 10 अंक हैं। यह रूपक का एक भेद प्रकरण है। किसका? रूपक का एक भेद प्रकरण है। और इसमें स्टोरी क्या है? एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना गणिका वैश्या से प्रेम का वर्णन है। चारुदत्त ब्राह्मण और वसंत सेना जो है गणिका होती है, यानी कि वैश्या होती है। इन दोनों के प्रेम का वर्णन इसमें है। किसमें? जो है बाणभट्ट, इनकी जो शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम होती है इसमें। और विशाख दत्त की कृति है मुद्रा राक्षस। किसकी रचना है? विशाख दत्त। ये भी इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है। मुद्रा राक्षस भी इंपॉर्टेंट रचना है। आगे हम सभी देखेंगे थोड़ा सा। प्रियदर्शिका या 4 अंकों की नाटिका है। और रत्नावली 4 अंकों की नाटिका है। नागानंद 4 अंकों की नाटिका, ये हर्ष की है। और जयदेव जो है गीत गोविंद रचना किसकी है? जयदेव की है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, शॉर्टकट में हम लोगों ने देखा। और डीपली पढ़ना है तो बहुत लंबी लंबी क्लास इस पर बन चुकी है ना, पढ़ चुके हैं हम सभी। ये एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं और इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। शूद्रक का वास्तविक नाम था। प्रश्न हमारा है शूद्रक का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए है सिमुक, बी है दामोदर, सी है नीलकंठ, श्रीकंठ सॉरी, और डी है नीलकंठ। तो इसमें हम सभी देखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। शूद्रक का वास्तविक नाम क्या था? सिमुक था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो शूद्रक का वास्तविक नाम क्या था? सिमुक था। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम का विदूषक है। मृच्छकटिकम का विदूषक है। तो मैत्रेय, मांडव्य, माणवक और गौतम, इन चारों में से बताना है कि मृच्छकटिकम का विदूषक है। तो मैत्रेय है। मृच्छकटिकम का विदूषक क्या है? मैत्रेय। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन मिलता है। चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन मिलता है कादम्बरी में, हर्षचरित में, मृच्छकटिकम में। सभी गलत हैं। अभी चारुदत्त नामक ब्राह्मण होता है और जो है वसंत सेना नामक गणिका होती है। दोनों नायक नायिका हैं। उन दोनों के प्रेम का वर्णन है तो मृच्छकटिकम में है। किसमें? मृच्छकटिकम में है। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद रचना किसकी है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। और जयदेव हमारे किस ऑप्शन में है? तो जयदेव हमारे जो है डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग। प्रश्न संख्या 5। महाकवि भास के 13 नाटक और सबसे पहले ये माने जाते हैं। तो कौन सा नहीं? उरुभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग है। एक ही नहीं है मृच्छकटिकम, जो कि किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। और इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें 10 अंक हैं, है ना। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। मृच्छकटिकम नाटक में कितने अंक हैं? 5, 12, 10, 11। शायद आप सभी भी आंसर गेस कर पा रहे होंगे, है ना। तो मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। शूद्रक की रचना है, 10 अंक हैं, ठीक है। एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके 6 प्रश्न देख लिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, शूद्रक के विषय में देखा।
और शूद्रक के साथ साथ सबसे पहले हम लोगों ने किसे देखा, हम लोगों ने देखा बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादम्बरी। तो इनसे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने देख लिया, और ये भी देख लिया कि प्रश्न किस तरह से परीक्षा में बनते हैं। तो शायद थोड़ा बहुत समझ आया होगा आप सभी को। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूँगी मैं। और अब इसमें देखा जाएगा कि जैसे संधि हो गई है ना, समास हो गया, धातु रूप हो गया। धातु रूप तो आप लोग डेली एक एक दो दो करके याद कर सकते हैं, है ना। शब्द रूप आप स्वयं पढ़ सकते हैं डेली, क्योंकि ये सभी जो है थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार मतलब पढ़ना पड़ेगा, तभी याद होगा। तो भूलेंगे नहीं आप, एक दो बार ऐसे ही पढ़ेंगे तो कम समझ आएगा। तो आज की क्लास हम ये कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।